अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान की खुशी नसीब फरमाए। आज मैं सन 2026 की सबसे पहली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। चिकन कढ़ाई की रेसिपी की वीडियो लेकर आ गया हूँ। मैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ मिसालें मैंने रख ली हैं। मिसालों के अंदर है काली मिर्चें साबुत और थोड़ी सी अजवाइन रख ली है, और गोल मिर्चें और ज़ीरा और धनिया साबुत। ये सब चीज़ें साबुत हैं। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के बाद इसको जो है कुंडी के अंदर डालकर इसको कूट लेना है दोस्तों। रोस्ट आप लोगों ने इतना करना है कि जैसे ही इसकी थोड़ी सी स्मेल आना शुरू हो जाए, इसको आप लोगों ने कुंडी के अंदर डालकर इसको दरदरा सा कूट लेना है। बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि इसको जो है स्मेल आते आते पूरा जल जाए। तो जैसे ही मसाला दोस्तों दरदरा सा कूट लेंगे, उसके बाद लहसुन अदरक जो है वो भी ताज़ा पेस्ट बनानी है। आप लोग इसके अंदर जिससे कि मिसाले जो है वो खड़े मिसाले डालें और ताज़े डालें हैं। इसी तरह आप लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ताज़ा लेना है। ये मेरे पास टमाटर थे जो मैंने चूल्हे के ऊपर रख के इसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी नरम कर ली है, जला ली है। तो इस तरह ये स्किन उतारने में आसानी रहेगी। छीलने का जो है झंझट वो ख़त्म हो जाएगा। एक चिकन मैंने रखा हुआ, इसको काट लेते हैं उसके बाद फिर। जी तो दोस्तों चिकन काटने के बाद मैंने जो है चूल्हा ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख ली है नॉन स्टिक वाली। तो इसके अंदर दोस्तों ऑयल डाल देते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो इसको आगे यार ज़रूर शेयर लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। मुझे यकीन करें कि बहुत इंतज़ार रहता है आप लोगों का कि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो एक तो मुकम्मल देखा करें और स्किप ना किया करें, और दूसरा ये है कमेंट और लाइक जो है वो लाजमी कर लिया करें। लहसुन अदरक का पेस्ट दोस्तों जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसके अंदर ऐड करेंगे, उसके साथ ही चिकन भी ऐड कर देंगे जो अभी अभी काट कर रखा था। आप लोगों को अगर मुश्किल लगती है तो चिकन बाज़ार से कटवा लें, लेकिन ताज़ी चीज़ की अपने ही मज़ा होता है। ताज़ी चीज़ जो है वो पकाया करें। मैंने अभी अभी चिकन मंगवाया था, उसको जो है धोकर अच्छे से साफ़ करके काट लिया था। दोस्तों 3 से 4 मिनट तकरीबन इसकी अच्छे से लहसुन अदरक के साथ इसकी भुनाई करेंगे। कच्चापन जो है गोश्त का वो ख़त्म हो जाएगा। ये दोस्तों नमक मैंने हस्बे ज़रूरत जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर टमाटर जो है वो भी काट कर डाल देंगे। छिलका उतारने के बाद इसको मोटा मोटा आप लोगों ने काट लेना है। इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जैसे ही दोस्तों ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। 15 से 18 मिनट तकरीबन इसको हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल सी और आसान रेसिपी है जो आप लोगों तक जो है ये पहुंच जाएगी। तो जैसे दोस्तों 15 से 18 मिनट तकरीबन गुजरे हैं तो इसका पानी जो है वो खुशक हो चुका है टमाटरों का। उसके बाद इसके अंदर मसाला जो कूट कर रखा था सबसे पहले वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा मसाला आप लोगों ने नहीं डालना, तकरीबन 1 टीस्पून आप लोगों ने मसाला इसके अंदर से बचा लेना है। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करेंगे। गोश्त के अंदर मसालों की स्मेल जो है, खुशबू जो है वो चली जानी चाहिए। तो 3 से 4 मिनट मज़ीद भुनाई करने के बाद इसके अंदर दही जो है वो फेंट कर अच्छे से डाल देनी है। इसको मिक्स करेंगे दोस्तों। मिक्स करने के बाद 5 से 8 मिनट इसको मज़ीद छोड़ देंगे। दोस्तों 5 से 6 मिनट तकरीबन गुजर गए हैं। इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। दही का पानी जो है वो खुशक हो चुका है। इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। फ़ाइनल लुक माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी आ रही है। मज़ीद इसका निखार अभी तक आना है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, इसको पूरी लुक और पूरा जो है वो आप लोगों ने देख कर जाना है कैसे इसको सर्व करना है। ये मैंने एक नींबू जो है वो उसका जूस डाल दिया था,
उसके बाद जो मसाला थोड़ा सा बचा कर रखा था वो मैंने डाला है। ऊपर ऊपर जो है अदरक काट कर डाल देंगे, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें काट कर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको जो है कोयले का धुआं लगाना है। ये मैंने कोयला जला लिया था, इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद दोस्तों इसको 1 मिनट तकरीबन जो है वो कवर कर रख देंगे। जैसे ही दोस्तों 1 मिनट गुजरेगा, उसके अंदर से कोयला उठा लेंगे। उसके बाद फिर इसकी फाइनल लुक जो है वो क्रीम और दही से इस तरह आप लोगों ने डालनी है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और इस रेसिपी को आप लोगों ने ऐसे ही सर्व करना है, इसको मिक्स नहीं करना, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह।